एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग था दयानंद सरस्वती जी के बारे में हमने सुना। उन्होंने जो पुरानी प्रथाओं को किस तरह से निकाला हमारे देश से, उसके बारे में सुना। प्लस मैम ने अपने भी एक्सपीरियंस शेयर किए जो उनको मैसेज मिले थे दयानंद सरस्वती जी का। सो आज का अगेन वही ऑटो राइटिंग मैसेज को हम कंटिन्यू करेंगे और हम वेलकम करते हैं रश्मि मैम को। रश्मि मैम वेलकम। धन्यवाद आप मंगल सभी listeners को। जी, थैंक यू सो मच इस सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और दयानंद सरस्वती जी को भी, जो इतने सुंदर संदेशों के लिए हम सभी को जोड़ भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। और कुछ ना कुछ हमेशा हमें मिल ही रहे हैं तब से, क्योंकि उनका ही मार्गदर्शन था कि वो इन संदेशों को देना चाहते थे यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए पहले ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर हम संदेशों को सुनेंगे। सप्रथम हम अपने ब्रह्म ऋषि पितामह को, महाअवतार बापू जी को, नाग लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं। माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मास्टर दयानंद सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करते हैं। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को हम सब आत्मसात कर सकें, उन ऊर्जाओं को भी ग्रहण कर सकें जो हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के द्वारा दिए जा रही हैं। इस समय भी वह दिव्य शक्तियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो हमें संदेशों के द्वारा और ऊर्जाओं के द्वारा वो ज्ञान से जोड़ा जा रहा है। ये ज्ञान हमारे ब्रह्मांड में, हमारे विचारों में हर प्रकार से सहयोग करते हैं, हमारे जीवन की सार्थकता के लिए सहयोग करते हैं, हमारे जीवन के लिए भी और पूरे विश्व शक्ति के लिए भी। ये विचार ही विचार शक्ति पूरे विश्व शक्ति का कल्याण करती है। जब हमारे विचार परिवर्तन में हो जाते हैं, तभी एक सुंदर परिवर्तन होता है, और यही परिवर्तन पूरे विश्व को सहयोग करता है। तो आइए उस परिवर्तन को भी हम अपना लेंगे, उस सहयोग की धारा जो फिर पूरे विश्व की शक्ति हम पर बरसा रही है, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। उन सभी विचारों को हम मन में हर प्रकार से आत्मसात कर लेंगे। जीवन के विभिन्न रूप होते हैं, परंतु एक रूप है आध्यात्मिक। इस आध्यात्मिकता को अपनाते हुए भी हमें अपने जीवन में बौद्धिक विकास भी करना होगा और शारीरिक भी। जब हम हर प्रकार से मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो ये विचार शक्ति हमारे अंदर आध्यात्मिक रूप से विस्तृत हो जाती है। इन सभी विचार शक्ति को अपनाएंगे, धन्यवाद करेंगे अपने सभी एसेंशियल मास्टर्स को, गुरुओं को। हम उन सभी को साक्षी भाव में महसूस करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज के दिन के लिए, आज के इस पल के लिए भी हम धन्यवाद करेंगे, समय को धन्यवाद करेंगे, जो हमारे जीवन में सार्थकता लेके आ रहे हैं, सुरक्षा लेके आ रहे हैं, सहयोग लेके आ रहे हैं। और हम सब उस महत्वपूर्ण स्थिति में आ चुके हैं, जो एक सुंदर युग परिवर्तन में हमारी मदद कर रही है, सहयोग कर रही है।
मास्टर्स की दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो हमें संदेश दे रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। वे हमारे आत्मिक विकास के लिए हर पल हर स्थिति में हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं और जीवन को भी बहुत सुरक्षित कर रहे हैं। ये हमारी आत्मिकता ही है जो हमें गहन अध्ययन में लेके जा रही है। हर प्रकार से हम सभी मास्टर्स स्वाध्याय कर रहे हैं, परंतु हम यही कहेंगे, इसकी गणना ना करें, केवल स्वाध्याय करें आत्मिक विकास के लिए। जितना हो सके उतना प्रतिपल इसको अपने अंदर आत्मसात करें। अत्यधिकता में ना पड़े, बस उन विचारों को संयमता से शांतिपूर्ण आत्मसात करेंगे तो बहुत ही भव्य रहेगा आप सभी के जीवन में। कुशलता, सार्थकता, समय के अनुकूल हम सभी आप सभी के साथ जुड़ते हैं हर पल प्रतिदिन भी, परंतु कभी कभी इस संदेश हम किसी माध्यम के द्वारा हम जब जुड़ जाते हैं आप सभी मास्टर्स के साथ, तो हमें एक सहयोग ही मिलता है आप सभी को संदेश देने के लिए। आज हम सभी मास्टर्स आपके साथ जुड़ चुके हैं। सभी गुरु सभी को प्रणाम करते हैं। दयानंद सरस्वती जी को, गुरु द्रोणाचार्य जी को, अगस्त्य मुनि जी को, सप्तऋषि की पत्नियों को प्रणाम करेंगे। नवग्रह नक्षत्रों को प्रणाम करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेव को प्रणाम करते हैं। श्री परिवार को, श्री विष्णु लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेंगे। श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और राधा कृष्ण की प्रेम की शक्ति को आवाहन करते हैं। उनकी प्रेम की शक्ति हमारे हृदय को हर प्रकार से प्रेम से भर दे, ताकि हमारे मन के विचार प्रेम रूपी हो और ये ज्ञान भी हम पूरी तरह से आत्मीयता से अपने अंदर आत्मसात कर सके। हमारे हृदय में आप सभी के लिए बहुत ही प्रेम है। आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं। नमन करते हैं अपने सभी एसेंशियल मास्टर्स को, आर्च एंजल्स, होली एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को और गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। तो चलिए मास्टर्स, आज के संदेश हैं जो मुझे दिसंबर में मिले थे, और यह है कि हम सब एक हैं। हम सब में प्रेम प्रकाश की ही ज्योति ही है। हम सब में वही रोशनी है जो ईश्वर में है। हम जब हम पार ब्रह्म परमेश्वर की बात करते हैं तो उस समय हम सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे आसमान में हैं। हम ऐसा सोचते हैं, परंतु नहीं, वह तो हमारे भीतर ही है। वह हमारी शक्ति है। वह हमारी समर्थता को प्रदर्शित करता है। वह कोमल भी है और वह सुबल भी है। वे जान ये जानो तो सब कुछ है, ना जानो तो कुछ भी नहीं।
यह हमारी आंतरिक शक्तियों को भीतर से ही नहीं, हमारी ऊपरी बाहरी जीवन को भी मार्गदर्शन एक ऐसी विचारधारा से जोड़ देता है जहां में प्रकाश और विभिन्नता नजर नहीं आती। वह तो हम सबको जोड़ता है, इस देश से उस देश से, हमें उससे प्रेम कर से, जिसने जीवन दिया हमें उससे सबसे उससे प्रेम करना है, जिस देश में हम जीवन पैदा होते हैं, जिसने जीवन दिया, जिसने चलाना सिखाया, जिसने चलना सिखाया, और हम सबको एक प्रेरणादायक वेद पुराण उपनिषद ज्ञान दिए। यह सभी ज्ञान मनुष्य ने ही लिखे हैं दोस्तों, परंतु जब शब्द, ऊर्जा और यह सब ब्रह्मांड की ही होती है। कहते हैं जो वेद पुराण उपनिषद है, जो लिखे गए हैं मनुष्य ही नहीं लिखे, किंतु ऊर्जा ब्रह्मांड की है, वही हम सब की मदद कर रही है, होती है शब्दों से, ताकि वह ज्ञान सभी को मिल सके। यदि ज्ञान मन में ही रह जाए तो वह ज्ञान रूपी प्रकाश में पिरोया ना जाए। मतलब वो कह रहे हैं हमें जो भी मिलता है ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन यदि हम लिखेंगे नहीं ज्ञान को, जैसे किताबें हैं है ना, मैसेज को हम सुन ले और उसको ना लिखें तो वो रह जाएंगे कहीं ना कहीं, इसलिए लिखना भी आवश्यक है। तो हम सभी में वह ज्ञान तो जो ब्रह्मांड का है कैसे मिले? तो कहते हैं यदि हम इस ज्ञान को लिखेंगे नहीं तो कैसे मिलेगा किसी और को? ये जाएगा कैसे? लिखने से ही। बहुत, ये जो किताब लिखी जाती है किस लिए लिखी जाती है? ताकि सभी तक ये ज्ञान पहुंच सके। तो कहते कैसे मिले? कहो तो आदि शक्ति होती है, आदि शक्ति। परंतु यह सत्य है कि शब्दों का अपना महत्व होता है। हमने अपने जीवन में उन कार्यों, सभी सिद्धांतों को खंडन किया जिसमें लोगों को दूर किया जा रहा था। वह विषय जो लोगों को ईश्वर से नहीं, ब्राह्मणवाद, व्यक्ति विशेष से ही जोड़ रहे थे। हमारे देश में उस समय में कि व्यक्ति विशेष से जोड़ा जा रहा था, जो लोगों को राह तो दिखा रहा था, परंतु उन्हें वंचित कर रहे थे, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन वह आडंबरों से आकर खुद मतलब दुख की स्थिति में आ रहे थे। वो सब मान रहे थे उनकी बातों को, लेकिन उससे क्या हो रहा था? उनके जो खुद दुख था, जो ज्ञान था वो नहीं मिल पा रहा था, बस वो आडंबर में जा रहे थे और उनका अपना कोई वर्चस्व नहीं रह गया था। उन्हें एक मार्गदर्शन की जरूरत थी। तो जो वो लोग चाहते थे, उनको बहुत ही एक मार्गदर्शन की जरूरत थी कि ईश्वर को प्रेम और शुद्ध विचारों से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस समय में और इस समय भी उनको मार्गदर्शन की जरूरत ही थी कि ईश्वर कहाँ पर है। तो कहते जो चाहते थे मार्गदर्शन मिले, तो उन्हें कैसे पता चले कि ईश्वर कहाँ पर है? यह बताना कोई बता ही नहीं रहा था। तो वो कहते बस वो विधियां करवा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे ईश्वर का है कहाँ पर, किस तरह से ईश्वर से मिले, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। तो कहते हैं ईश्वर प्रेम और शुद्ध विचारों से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ईश्वर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम और शुद्ध विचारों से, भावनाओं से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हमने उन्हें उन्हीं विचारों से रोका तो परिस्थिति गंभीर होती चली गई। तो जब ये स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस प्रकार से, जब वो कोई इस तरह से पूजा कर रहा होता था, विधियां कर रहा होता तो वो पूछ प्रश्न करते थे, बताओ इसमें क्या है, थोड़ा कुछ इस तरह से जब प्रश्न करते थे, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता था। तो कहते कि जब ये इन विचारों से, जब वो बस खाली विधियां कर रहे थे है ना, बहुत कुछ इस तरह से कर रहे थे, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे ईश्वर से। तो जब उन्होंने उनको थोड़ा सा रोका था समझाने के लिए, तो थोड़ा सा परिस्थिति कैसी हो गई थी, थोड़ी सी गंभीर हो गई। किंतु हमने हार नहीं मानी, हमने यही सोचा कि यह वह कार्य है जो आज हमारे भारत देश को चाहिए। सत्ता का डर और खौफ चारों तरफ था। उस समय क्या था? अंग्रेजों की सत्ता चल रही थी। तो कहते चारों तरफ खौफ था उस समय। और इस समय मतभेदों की कोई सीमा ही नहीं थी। वो कह रहे थे कि उस समय अंग्रेजों का शासन जो चल रहा था, खौफ कर रहे थे, चारों तरफ खौफ ही खौफ था। उस समय मतभेद थे, शासन कोई और कर रहा था, अंग्रेज शासन चला रहे थे। जहां पर अगर ईश्वर की बात करी जाए तो वहां पर आडंबर हो रहे थे,
और वहां पर बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं का जो जीवन था वो बहुत ही नरकीय था। बालकों बालिकाओं जो बालिकाएं थी उनको पढ़ने की शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय पर्दा प्रथा थी, उनको तो बात करने की भी मतलब अधिकार नहीं दिया जा रहा था, बात ही नहीं करने दी जा रही थी, उनको बस गृहस्थी ही संभालने के लिए कहा जा रहा था। और उस समय मतभेदों की कोई सीमा तो ही नहीं थी, उन्हें तो काला पानी की सजा नहीं तो जेल, जो लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे, कहते हैं उस समय ऐसा हो गया था कि उस समय स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। उन्हें बोलने का, सोचने का अधिकार नहीं था और पढ़ने की आकांक्षा भी नहीं थी, कोई इच्छा ही नहीं थी। और उन्हें बस गृहस्थी के अलावा कुछ करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें बारंबार प्रताड़ना भी दी जा रही थी। इसे एकलव्य की तरह उसका अंगूठा लिया जा रहा था और कह रहे थे कि जैसे एकलव्य का अंगूठा लिया गया था, उसी तरह हमारे देश समस्त उलझनों में फंसा हुआ था। उस समय धर्मात्मा अपने धर्म में लीन थे। उनके सहयोग से ही हमने भी प्रण किया था कि हमें भी उनके द्वारा ही जो भी हमें ज्ञान मिला, हमें उनसे ही सहयोग की और प्रेरणा भी उन्हीं से मिली। तो वे कहते हैं कि हमें अपने देशवासियों को इस रास्ते से बाहर निकालना है, हमें अपने देश की संस्कृति को फिर से उच्च स्तर पर लाना है, क्योंकि कुछ वर्षों में वह स्थिति बदल चुकी थी और उनको उस सत्य से जोड़ना था। जो राह हमने दिखाई वह राह सत्य के प्रकाश और हमारे अंदर भ्रम से मिलने की थी। तो कौन क्या कह रहे हैं कि हमने जो ज्ञान दिखाना था, हमें जो राह दिखा रहे थे, वो क्या थी? सत्य की राह। क्या है? ईश्वर कहाँ पर है? वो सत्य है और उस प्रकार से जोड़ रहे थे और हमारे अंदर भ्रम से मिलने की, हमारे अंदर ही भ्रम है ना, बताते ना, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही सारी शक्तियां हैं। तो वो ही उस ज्ञान से जोड़ रहे थे, बता रहे थे। हमने एक बार सोचा कि हम पहाड़ों पर भी जाकर मृत्यु को प्राप्त कर लेने के लिए सोचा एक बार, लेकिन हमें ईश्वर ने उन्हें साक्षात्कार किया, तो हमें वहां पर साक्षात्कार हुआ और जो उन्हें वहां पर संदेश दिया गया और बताया गया कि आप ऐसे नहीं करिए, जाइए। और फिर उसके बाद हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने उनके दो जो विचार थे, उन्होंने कहना शुरू किया और वो समझ गए कि हाँ, अब मेरा कुछ कार्य है और मुझे करना ही है। अब तो उन्हें समझ आया कि अब मुझे, क्योंकि ये पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ, जो मैसेज पहले भी दिए थे इसमें कुछ उसमें, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, जो उस दिन लास्ट वीक थे वो उस दिन के थे मैसेज। तो वो कहते कि अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने किया। उसके बाद वो कहते हैं ब्रह्म समाज की उत्पत्ति की और हमें उस समय को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस आज भी कि आर्य समाज संस्थाओं में दिया जाता है। हमने उस सत्य को उजागर किया जिसे मानने से ही दुख कम हो जाता है। व्यक्ति यदि अपने आप को ईश्वर रूपी समझे और अपनी संस्कृति से प्रेम करे और इसे सम्मान की दृष्टि से देखे, तो वह ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि वह मुक्त हो जाता है बंधनों से जो उसे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, बंधनों से जो उसे रोकते हैं। उन्नति के मार्ग से हमें भी रोका गया। तो वो बता रहे हैं कि हमें भी रोका गया था, परंतु हम रुके नहीं। तो वो कहते हैं कि जब बहुत कुछ ऐसा हुआ था, जब वो बता रहे थे कि इस तरह से ये मत करो, अपने अंदर ही ब्रह्म है, अपने अंदर ही ईश्वर है, इस तरह से विधि मत करो, अपने आप से जुड़ो, ध्यान करो और अपनी संस्कृति से जुड़ो, वेदों से जुड़ो, उसमें जो श्लोक है उनमें शक्ति है, अपने अंदर ध्यान करो, मतलब अपने अंदर की स्थिति को अपने आप को पहचानो। तो इस तरह से जब ऐसा हो रहा था, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों को ही पसंद नहीं आ रहा था, तो उनपे क्या करा गया था, ईंट पत्थर भी ईंट पत्थर भी मारे भी गए थे। जब वो वहां से जब उनके उपदेश के लिए जाते थे, तो इस तरह से भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि ये क्या बता रहे हैं सबको। तो इस तरह से भी उनके साथ हुआ। तो कहते कि हाँ, परंतु हम रुके नहीं, ईंट पत्थर गारा ना जाने क्या क्या कहें हम, परंतु हमने उसके बारे में सोचा नहीं और हम चलते चले गए और अपने मार्ग पर जो आवश्यक कार्य होते हैं मनुष्य को करने होते हैं, किंतु अभिलाषाएं इतनी ना बढ़ाएं कि मनुष्य उससे बाहर ही ना निकल पाए।
हम तो वो कह रहे हैं कि अपने साथ मतलब अपनी अभिलाषा तो रखनी है, लेकिन इतनी अभिलाषाएं मत रखो कि इंसान उसमें दबी जाए, है ना। तो वही बता रहे हैं कि अभिलाषा इतनी ना बढ़ाएं कि मनुष्य उससे बाहर ही ना निकल पाए। हम अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना है, तो कहते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना है, और हमें अपने देश को राष्ट्रवाद स्वराज्य से जोड़ने की कोशिश तो कहते हैं, तो करते, तो उन्होंने ही कोशिश की थी। जो स्वराज्य शब्द उन्होंने ही प्रयोग किया था दोस्तों, जो स्वराज्य शब्द है उन्होंने ही कहा कि ये शब्द वही लेके आए थे स्वराज्य से, जो जो जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि उस समय हमारे देश त्राहि त्राहि कर रहा था। अंग्रेजों की गुलामी ने हमें राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया, और पूरा देश को एक करने के लिए हमने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो मास्टर कह रहे हैं कि उस समय भी अलग अलग, मतलब उस समय तो, इस समय फिर भी हम हिंदी बहुत, सभी पूरे देश में हम जानते हैं ना हिंदी बहुत, लेकिन उस समय क्या था, अपनी 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 ही देश के अपने अपने एरिया, जहाँ पर क्षेत्र की प्रादेशिक वो भाषाएं होती है ना, सब अपनी अपनी भाषा ही बोल रहे थे, तो एक भाषा नहीं थी। जैसे अंग्रेजों की क्या थी, एक भाषा थी अंग्रेजी, है ना, तो उसमें बहुत फर्क था। और हमारे देश में जो था, अलग अलग भाषाएं थी, एक भाषा नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि उस समय भी अलग अलग भाषाएं थी दोस्तों, आप सब जानते हैं कि, तो वो कह रहे हैं कि हमने सोचा कि सबको एक करना है, तो संस्कृत भाषा की उन्होंने प्रयोग करते थे। फिर बोलने में भी उन्हें, और जनसाधारण के लिए भी हमने कार्यों के लिए, फिर उसके बाद यह भी सोचा कि एक होना चाहिए सबको, क्योंकि जब एकता होगी पूरे देश में, तब वो कैसी होगी, भाषा से होगी। तो उन्होंने देवनागरी लिपि के लिए भी प्रेरित किया, ताकि सबकी एक भाषा होने से देश में एकता स्थापित हो सके। और हमने इसी वजह से जब जनगणना हुई, तो सभी आर्यवत को आर्य समाज को आर्यवत लगाने के लिए कहा। तो वो कह रहे हैं कि जब उस समय जनगणना, ये पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये पहली ऑर्डर राइटिंग है ना, तो उसमें ये मैंने जीवन परिचय में उनके बताया था ना। तो जब जनगणना हुई थी, तो आर्यवत लगाने के लिए उनको बोला था, ताकि देश में, पूरे देश में एकता हो सके। तो कहते कि वैदिक संस्कृति को अपनाया, और अपने देश की संस्कृति को उन्होंने अपना धर्म बताया। उस समय हमारे देश को उन्होंने, पूरे देश को एक कर दिया था। पूरा राष्ट्र उस समय बहुत जरूरत थी एकता की, और कहते हैं कि एकता में तो होती ही शक्ति है। उन्होंने कहा कि हमने विचारों से अपने देश के प्रति वह कार्य करना चाहा कि देश की अखंडता मजबूत हो, क्योंकि उस समय में अलग अलग विचारों से देश पृथक हो रहा था। इन समस्याओं से देश कमजोर और लाचार हो रहा था। क्रांतिकारी अनेक देशभक्त अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे, किंतु सबका एक होना आवश्यक था। उस समय भी और अब भी उस समय की आवश्यकता थी, अब भी आवश्यकता है हमारे हमारे देश के लिए एक होना, और देश की अखंडता और प्रभुत्व को बनाए रखना हम सभी अपने प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देश के सम्मान के लिए हमें हमेशा बोलना चाहिए, जय भारती, जय भारत माँ को बोलना चाहिए। तो उस समय उन्होंने यही कहा, तो उस समय क्या उन्होंने यही कहा, जय माँ भारती और जय भारत माँ, क्योंकि पूरे देश में ये एकता की लाना की बहुत ही आवश्यकता थी। तो उन्होंने यही कहा कि, और हमें स्पष्टता से रह, और फिर वो कहते हैं कि हमें स्पष्टता से रहना चाहिए। तो कहते हैं कि स्पष्टवादी रहते हैं तो अपने विचारों की समर्थता आती है। कहते हैं जब आप स्पष्टवादी रहेंगे तो विचार में समर्थता होगी। अपने विचारों में आप सभी में स्पष्टवादी रहें, तो हम सोचते हैं कि वे अपने बारे में क्या कि यही सही है, जब वो अपने बारे में उस समय, परंतु यदि जब किसी के मन में कोई विचार आते हैं कि ये सही है, तो परंतु उस समय सोचने समझने के बाद हमने फिर संदेह नहीं किया। तो कहते हैं कि जब हमें कभी ऐसा हुआ कि कभी हम कुछ सोचते थे कि ऐसा करें, तो लेकिन हमने जब पूरा सोचने के बाद, समझने के बाद, हम उसके बाद हम संदेह नहीं करते थे अपनी बात पर, फिर उस पे अड़िग रहते थे, और सोच लिया है, सोच समझ के जो विचार किया है हमने उस पे, तो फिर हमने उसके बाद संदेह नहीं किया। क्योंकि भारत के उत्कर्ष को बढ़ाना था, मतलब उस समय जो हमने, उस समय जो उन्होंने
क्योंकि जो उस समय परिस्थिति थी ना, उस समय कोई इतना आसान नहीं था। जो उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, जो सोचा था पूरे देश को एक लाना था, उस समय समाज सुधारक की बहुत आवश्यकता थी, समाज में सुधार बहुत आवश्यकता थी। हर तरह से भेदभाव जो था, अंग्रेजों का शासन था, हर प्रकार से जो उस समय स्थिति थी हमारे देश की, उस समय स्पष्टवादी होना बहुत आवश्यक था। और अपने जो विचार थे उसके पीछे संदेह नहीं करना है, क्योंकि अब उस समय ये हो गया था, या अगर यदि मैं अगर स्पष्टवादी नहीं रहूंगा तो फिर कैसे होगा ना। तो वो भी बहुत जरूरी था, स्पष्टवादी होना भी जरूरी था, और अपने देश की रक्षा भी करनी बहुत जरूरी थी। तो कहते हैं क्योंकि भारत की उत्कर्ष को बढ़ाना था, भारत भूमि को देवभूमि बनाना था जो पहले से ही थी, परंतु फिर से उन्हें उन विचारों से जोड़ना था। तो कह रहे हैं कि हमारा देश वो पहले से ही भारत भूमि, मतलब जो देवभूमि है, हमारा देश देवभूमि है, ये पहले से ही था, लेकिन फिर से इसको बनाना था, देवभूमि ही बनाना था हमारे देश को। कहते हैं हमें केवल एक बात ही खाती थी कि जब हम जन्म लेते हैं, तो पहले बात बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें एक बात खाती थी कि जब हम जन्म लेते हैं, तो हमें हमने यह प्रश्न भी आया कि हमारे मन में कि हम जब केवल एक की बात कि भाई मृत्यु क्यों होती है। जब हमारी बहन की मृत्यु हुई, चाचा जी की मृत्यु का देहांत हो गया, तो हम टूट गए अंदर से। बाकी ने तो ईश्वर को निर्णय मान लिया था, परंतु हमें जिज्ञासा हुई कि आगे क्या, क्या ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मृत्यु को कैसे दूर करें, मृत्यु को कैसे विजयी बनाएं। यदि मृत्यु आती भी है तो व्यक्ति जाता कहाँ पर है और कहाँ रहता है ये। वह लोग जो मर जाते हैं उसको जानने की इच्छा ने हमें, हमारे व्यक्तित्व को अंदर से झकझोर दिया। हमें इसे जानने के लिए हम निकल पड़े और संन्यास लिया। उस ज्ञान को हमने प्राप्त किया, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमने, जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसके बाद आपको पहले बताया था मैंने, हरिद्वार में पाखंड खंड ने पताका को फहराया जो आज भी है। तो वो अब फिर बताते हैं कि यह वह दिव्य स्थान है जो हमारे देश के लिए एक कदम बढ़ाया था जागृति लाने के लिए। उस समय ये ऐसा पताका फहराए गए थे कि जो आडम्बरन है इसको न खत्म करो। अपने ज्ञान को, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है, उसको समझो, जानो कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। तो हम बाहर और चीजों में ना पड़े, अपने अंदर की शक्ति को जानो, हमारे अपने अंदर के ब्रह्म ज्ञान को पहचानो। तो वो कहते हैं कि जहां पर ये करा गया, आप वो बताते हैं कि जो हमारे देश के लिए कदम बढ़ाया था जागृति लाने के लिए, यह वह दिव्य स्थान है जिसे हम आज भी प्रणाम करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस स्थान को हम आज भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये वही स्थान है जहां पर पाखंड करने पताका को फहराया गया था, जहां पर ये शुरुआत की गई थी कि भाई हाँ, ये ब्रह्म समाज के ना, आर्य समाज की स्थापना, मतलब शुरुआत हुई कि हाँ, कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, अपने अंदर ही ब्रह्म है। तो कहते कि आगे फिर वो बताते कि हम काशी विश्वनाथ भी जैसे जैसे वो हर जगह जा रहे थे, क्योंकि उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आप ये शुरू करो पूरे देश में, हमारे देश में इसकी जरूरत है, जो आपको ज्ञान मिला है इस ज्ञान को आप सभी तक पहुंचाओ। तो वो जैसे जैसे सभी जगह, जैसे हरिद्वार गए, उसके बाद वो काशी विश्वनाथ भी जाना चाहते थे। तो वो गए, परंतु वहां पर क्या हुआ कि कुछ षड्यंत्रों के द्वारा हमारा, क्योंकि उस समय हमारी बातों को सुनना नहीं गया था, तो वो सुनना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे, काफी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो वहां पर भी जाए। तो इस तरह से, परंतु वो कहते हैं परंतु हमने हार नहीं मानी। उसके बाद हम हमारे देश, अन्य देश के कोनों तक गए जहां पर अंधकार था विचारों का। जहां हम गए थे वहां पर आर्य समाज की स्थापना की, और देश में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले गए थे। तो ये जो विद्यालय खोले गए थे, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि आज भी वे विद्यालय देश की संस्कृति बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं, है ना। आर्य समाज के जो स्कूल हैं, कॉलेज भी हैं, स्कूल भी हैं। लेकिन उस समय जब ये विद्यालय खोले गए थे आर्य समाज ने, तो उस समय ये हो गया था, जिनके माता पिता ने सोचा कि ठीक है, मैं अपने पुत्री को, बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उनसे बॉयकट, मतलब उनको
उनसे गांव वालों ने उनसे रिश्ता भी तोड़ दिया था कि आप अगर बच्चों को अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो हम आपसे मतलब सारे जैसे रिश्ते होते हैं वो सब खत्म कर देंगे, मतलब बात करना छोड़ दिया था। जैसे होता है ना कि पंचायत होती है ना, जिस तरह से बातें होती हैं कि नहीं आप नहीं पढ़ा सकते, बालिका को पढ़ाना ठीक नहीं है, इस तरह से भी हुआ था। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं सब कुछ तैयार हूँ। कुछ जो बताया गया था, जो मैं जितना उस समय, जो मुझे एक्चुअली क्या हुआ था, जब दिसंबर में, उससे पहले जब उनके मुझे ये मतलब मास्टर के मैसेज मिले थे कि हमारे उसमें आर्य समाज सुधारकों का सेशन होना है। तो मुझे सबसे पहले बोला गया कि आप दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानो पहले, और राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानो। फिर हम पहले आप इनके बारे में जानो। तो फिर मैंने कुछ सोचा कि चलो डॉक्यूमेंट्री ढूंढती हूँ। फिर मैंने ढूंढी, और फिर जैसे मैंने उनके बारे में देख लिया तो जैसे होता है ना, थोड़ा आंसू भी आ गए थे। मैं समझ गई कि इतना कुछ और मैं तो थोड़ा कम ही बता रही हूँ, लेकिन जो जो मैंने देखा था वो शायद मुझे बताना चाहते थे कि मैंने जो स्कूल में पढ़ा था, स्कूल की बात अलग थी, क्योंकि बुक में बहुत कुछ नहीं बताया गया है ना, लेकिन बहुत कुछ था जो चीजें अंदर थी। तो वो थोड़ा सा बताना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे, इमोशनल जोड़ना चाहते थे कि भाव आना चाहिए कि आप जब जिनसे बात करने वाले हो, ताकि आप उनसे पूरी तरह से कनेक्ट हो सके। तो मैंने उनकी पूरे डॉक्यूमेंट्री देखी उनके बारे में। तो उसमें ये भी देखा था कि लोगों से जो जो चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हूँ, उनसे पूरा रिश्ता भी तोड़ा जा रहा था। मतलब इस तरह से था, इतना उस समय आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बालिकाओं के लिए इस विद्यालय खोले थे कि नहीं पढ़ाना है। उस समय जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर थी। इस समय हमें लगता है बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं था, उस समय बहुत ही मुश्किल था। उस समय विद्यालय खोलना बालिकाओं को पढ़ लेने के लिए, है ना। और हर तरह से बहुत ही सारे भेदभाव थे, हर तरह से बटा हुआ था। उस समय देश को एक लाना था। तो ये हमारे जो कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये कदम उठाया था उस समय। तो उनके लिए इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो वो कहते हैं कि आज भी वे विद्यालय देश की संस्कृति बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं, राष्ट्रवाद और अपनी संस्कृति को। हमने अपने वेद श्लोकों को भी बहुत माना, उनसे भी आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्राप्त हुई। हमने उन श्लोकों को जोड़ा और गायत्री मंत्र को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी शक्ति को समझा और समझाया कि इन सभी में शक्तियां हैं। इन विचारों को भी हमने जोड़ा, किंतु हमें कुछ ऐसा आघात दिया गया। अब जब यहाँ पर इतना कुछ हो गया था ना, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा था उस समय, परिवर्तन बहुत लोग मतलब ऐसा था कि बहुत मानने लगे थे। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बहुत मानने लगे थे। राजा तक भी मानने लग गए थे, कुछ राजा मानने लगे थे, जो मैंने लास्ट वीक मैंने बताया भी था कि उनको विष दिया गया था ना। तो वही बता रहे हैं कि उन विचारों को हमने जोड़ा, किंतु हमें कुछ ऐसा आघात दिया गया कि हमने अपना शरीर त्याग दिया। जब उनको विष दिया गया था ना, तो वो बता रहे कि हमें आघात दिया गया कि हमने अपना शरीर त्याग दिया और उसे भी ईश्वर की ही लीला मानी, और हमने शांतिपूर्ण ईश्वर से में विलीन हो गए। और आज भी हम उस प्रकाश में अपना कार्य करते हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और मार्गदर्शन के लिए आते हैं, ज्ञान देने के लिए। आज भी हम आते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। जन जागृति का तो आप भी सभी कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम आपको भी फिर से संदेश देने के लिए आए हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी विचारों को युग परिवर्तन में सम्मिलित कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो भी मैसेज ले रहे हैं और आप सब दे रहे हो, है ना, जो भी यहाँ पर सभी ध्यानमित क्या कर रहे हैं, जो भी मैसेज मिलते हैं वो दे रहे हैं, सभी को बांट रहे हैं ताकि सभी को पता चल सके। तो कहते हैं हमारे सभी विचारों को युग परिवर्तन है, क्योंकि जब विचार परिवर्तन होंगे तभी युग परिवर्तन होगा। तभी जब सभी ध्यानी हो जाएंगे, है ना, सभी ध्यानी हो जाएंगे, सभी ज्ञानी हो जाएंगे, और वो सबको भाव से क्या होगा, युग परिवर्तन होगा। तो कहते हैं हमारे सभी विचारों को युग परिवर्तन में सम्मिलित कर रहे हैं। यह युग आशाओं का है, यहाँ जागृति है, विश्वास है, हम सब एक हैं, हम सब में वही पिता परमेश्वर का ही अंश है। ये विचार से ही दुनिया एक हो जाती है। इसे अपनाते हुए आप एक हो जाते हैं, और ये हम सभी ने सोचा
और समझा और समझाया लोगों को कि विचार शून्य नहीं, विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो अब एक बात, यही बात बता रहे हैं, कभी कभी कहते हैं विचार शून्य हो जाओ, विचार शून्य हो जाओ, है ना, विचार शून्य हो जाओ। तो कहते हैं कि ये हमें सभी ने सोचा और समझा और समझाया लोगों के विचार शून्य नहीं, विवेकपूर्ण होना चाहिए। हमारे क्या विचार होने चाहिए? विवेकपूर्ण होने चाहिए। हमेशा विचार शून्य शून्य तो हो नहीं सकते ना, हो ही नहीं सकता। कैसे होंगे विचार शून्य? नहीं हो सकते। तो कहते कि विवेकपूर्ण होना चाहिए, अज्ञानता को दूर करना अर्थात ईश्वर की ओर करीब बुलाना है। हमें ये सबसे कष्ट अवश्य मिला। जब हमने ये सब समझाया तो हमें इन सब से कष्ट मिला, किंतु इन सब में हम सोचेंगे देखेंगे नहीं। तो कहते कि इन सब से हमें बहुत कष्ट मिला था, परंतु अगर हम सोचेंगे नहीं देखेंगे नहीं सभी बातों को, तो देश में कुरीतियों में ही फंस जाएगा। इन सब से बाहर निकालना आवश्यक था। तो कहते हैं जब यदि हम ये सोचेंगे नहीं कि ये क्या हो रहा है, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे इन सबको ठीक करने की, तो कैसे होगा ना। तो इसलिए विचार सोचना भी पड़ेगा, उसको ठीक करना भी पड़ेगा। तो हम सोचेंगे देखेंगे नहीं तो देश कुरीतियों में ही फंस जाएगा। इन सब से बाहर निकालना आवश्यक था। हम राजा मोहन राय जी के ब्रह्म समाज में भी गए थे, और उस समय भी जो विचार चल रहे थे, तो उस समय भी बंगाल में भी, वहां पर भी परिवर्तन हो रहा था ना, समाज सुधारकों का। तो शिक्षा के लिए हो रहा था, सती प्रथा के लिए हो रहा था, बाल विवाह के लिए रोकथाम हो रही जा रही थी, वहां पर भी शिक्षा के लिए बहुत कुछ करा जा रहा था। तो वहां पर भी वो महापुरुष अपना कार्य कर रहे थे। तो कहते वहां पर भी यही विचार चल रहे थे शिक्षा के लिए, वहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के लिए कार्य, तो वहां पर भी वो कार्य हो रहे थे। वहां पर लोग अपना जो लेखन से देश में जागृति ला रहे थे। वहां लोग सजग थे, अपने लेखन से देश में जागृति ला रहे थे, और हम सभी वही कार्य कर रहे थे। हम सभी का एक ही ध्यान, एक ही था, देश में प्रगति हो, संस्कृति हो, आडंबर नहीं। तो क्या कह रहे थे? पर सब कुछ क्या, अच्छा कुछ लोग क्या कह रहे थे, किसी दिन अगर मास्टर चाहेंगे तो राजा राम मोहन राय जी की भी बहुत अच्छी है, क्योंकि उनको आधुनिक भारत का महा कहा जाता है ना, समाज सुधारक, पहला आधुनिक भारत का कहा जाता है, नायक कहा जाता है। तो कहते हैं कि तो तो कहते हैं कि वो जब ये परिवर्तन की बात कर रहे थे ना सारे, तो उनको काफी लोग पसंद नहीं कर रहे थे कि ये कैसी बातें करें, बाल विवाह। उन क्योंकि सबको ये लग रहा था सती प्रथा, बाल विवाह, ये क्या है, ये तो मतलब इसको नॉर्मल माना गया था, कि इसमें कोई इनको महसूस नहीं हो रहा था कि जो विधवा हो रही है, बाल विवाह की वजह से जो विधवा हो रही है, उसमें कितना पेन है, किसी स्त्री को कितना पेन होता है ना। उनका जो जीवन है, उन उस पेन को कोई महसूस ही नहीं करना चाह रहा था, है ना। लेकिन जो राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये सभी समाज सुधारक देख रहे थे, उनकी पीड़ा को समझ पा रहे थे, फील कर पा रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये बंद करो ये सब ना। तो कहते कि कुछ लोग सोच रहे थे कि हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा भी सोच रहे थे ना। पर वो संस्कृति ये तो बाल विवाह करना, विधवा विवाह, मतलब विधवा जो बाल रूप में जो बचपन में कोई विधवा हो जाती है, उसका जीवन जो खराब हो रहा है, उसमें क्या कोई अच्छा तो था ही नहीं ना। तो वो कहते कि वो कहते देश में प्रगति हो। हम सब क्या चाहते थे? देश में प्रगति हो, संस्कृति हो, लेकिन आडंबर नहीं चाहते थे। हम बस आडंबर नहीं चाहते थे, हम संस्कृति चाहते थे और प्रगति चाहते थे। अपने देश के प्रति प्रेम रखो, देश में रहकर देश की प्रगति करो। तो ये भी चाहते थे कि देश में प्रगति हो और देश के लिए शिक्षा प्राप्त करो। आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं? देश के लिए शिक्षा प्राप्त करो, चाहे देश के लिए बाहर जाना पड़े। तो वो उस समय क्या था कि कुछ लोगों की मनस्थिति ऐसी थी कि जो बाहर बाहर मत जाओ, मतलब समंदर पार मत करने जाओ। ये भी था, लोगों के भाव ऐसे थे उस समय कि समंदर के बाहर जाओगे हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी। ये भी विचार थे। जब राजा राम मोहन राय जी जा रहे थे ना, तो उनकी उनकी माता ने मना किया कि आप क्यों जा रहे हो, समंदर पार करोगे, अरे फिर मतलब खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो वो समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा भी विचार था उस समय
कि शिक्षा के लिए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए जा रहे हो तो समुद्र पार करोगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा भी विचार था। तो कहते हैं कि देश के बाहर, मतलब देश के लिए बाहर जाओ, बाहर जाओ मतलब युवा पढ़ाई करो, वहां से ज्ञान प्राप्त करो। कहते हमें अपने युवा नई पीढ़ी को वहां जाकर तकनीकी की शिक्षा प्राप्त करें ताकि देश में प्रगति हो, क्योंकि उस समय हमारे देश में तकनीकी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उस समय उन्होंने प्रेरित किया युवाओं को कि जाओ नई तकनीकी जो शिक्षा है वो ग्रहण करो, और यहाँ पर पढ़ाई, वहां पर पढ़ाई करके यहाँ पर अपने देश की प्रगति में सहयोग दो। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि उस और समय बाहर जाना, परंतु दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें ताकि अपने देश की प्रगति हो। उस समय विदेश में शिक्षा ग्रहण हमारे लिए बहुत आवश्यकता थी। देश को संकुचितता से बचाना था, उसे प्रभावी बनाना था। कुछ लोग हमें स्वामी तो समझते थे, परंतु वे समझते थे कि हमारे शरीर में शरीर से वे कमजोर हैं। तो क्या हुआ, कुछ लोग ये समझते थे कि ये तो स्वामी जी हैं, सन्यासी हैं, तो इसमें इनमें क्या, इनमें कहाँ शक्ति होगी, ऐसा भी भाव होता है ना। तो एक बार की बात है, कोई राजा थे, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा, कुछ उन्होंने अपशब्द ऐसा कुछ कहा, और उन्हें लगा कि ये मुझे कमजोर समझ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि चलो बता देते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। तो वो रथ पे बैठे, अपने जो बग्घी होती ना, जो राजाओं की बग्घी हुई थी, तो जो तांगा जा रहा था, लेकिन उन्होंने जो पहिया था, पहिए पे बस छू दिया, उनका पहिया बस ऐसे छुआ था, रोका भी नहीं था, खींचा भी नहीं था, बस उनको छुआ था। और छूते ही कोशिश बहुत की गई, लेकिन घोड़े जा ही नहीं पाए, हिल ही नहीं पा रहे थे, बग्घी हिल ही नहीं पा रही थी, ऐसा हुआ था। और जब थोड़ी देर ये सब देख रहे थे, तो राजा ने भी देखा, आसपास के लोगों ने भी देखा, जो सभी देख रहे थे। और फिर वो राजा फिर समझे कि नहीं, जो मैं सोच रहा था कि ये कमजोर है, सन्यासी कमजोर है, वो नहीं है। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि राजा ने उन्हें कमजोर, तो उन्होंने उनका तांगा रथ के पहिए से समझ लिया कि वह रथ हिल नहीं पाया, तो वह समझे कि वह कमजोर नहीं है। पर हमें तब लगा कि हमें इन्हें बतलाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं, कि हम सन्यासी कमजोर नहीं होते हैं। और उन्होंने उनकी बग्घी के पहिए को छू लिया था। तो मैं मतलब उसमें मैंने अपना लिखा हुआ है कि भाई, क्योंकि आज मैंने लिखा था कि कहीं मैं भूल ना जाए, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये याद किया था, क्योंकि वैसे मुझे बाद में याद आया कि हाँ ये सच में हुआ था, ये वाली। तो और उन्हें देखा कि उन्होंने बस हुआ, मतलब हो गया, उन्हें पता चल गया कि ये तो वो राजा समझ गए सन्यासी जीवन में बहुत ही, तो वे समझ गए कि सन्यासी जीवन में बहुत ही शक्ति होती है। और ये सब देखकर बाकी लोग भी समझ गए थे, और उनकी गलतफहमी दूर हो गई। परंतु यदि ईश्वर के प्रति आस्था होती है, तो अब वो बता रहे हैं, परंतु यदि ईश्वर के प्रति आस्था होती है और दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, और ये शांत शक्ति आप अंदर और बाहर देख पा रहे होते हैं, तो आप स्वयं को भी देख सकते हैं कि आप शक्ति हैं। तो अपने बारे में बता रहे हैं कि तो आप ये समझ जाइए कि जो दृढ़ संकल्प शक्ति है, इसमें शक्ति होती है। आप अपने अंदर वो स्वयं में वो शक्ति देख सकते हैं, उस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। तो वो बता रहे कि जो सन्यासी में, जो ध्यान में शक्ति है, हम उस शक्ति को प्रणाम करते हैं, उस शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, हम आपको भी प्रणाम करते हैं, और आपसे भी विदा लेते हैं। तो फिर उसके बाद वो मुझे कह रहे थे कि हम प्रणाम आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन उस समय ये दिसंबर की बात है, काफी टाइम हो चुका है। तो मैं कोई प्रश्न था मेरे मन में, तो वो प्रश्न उन्होंने सुना, और फिर उसके बाद वो रुक गए, फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ब्राह्मणवाद को समाप्त करना। फिर उन्होंने बताया, एक ब्राह्मणवाद को समाप्त करना हमारे लक्ष्य नहीं था, हमारे लक्ष्य था ईश्वर को प्राप्त करना।
उस ज्ञान को प्राप्त करना जो हमारी संस्कृति को जानना आवश्यक था। और कैसे जानेंगे? बिना पढ़े कैसे जानेंगे? तो इसलिए इस ज्ञान को पढ़ो और समझो, और ऊर्जाओं को, और जो ब्रह्मांड में है, और जो हमारे ऋषि मुनि ने के चिंतन और ध्यान से प्राप्त हुई है, इसलिए इसे अपने उद्देश्य में साथ रखें। ये ऊर्जाएं आपको मार्गदर्शन करेंगी। आप इन किताबों को साथ रखें। इन किताबों की चेतना मार्गदर्शन करेगी। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने साथ उन किताबों को रखोगे, आप उनकी किताबों की जो चेतनाएं हैं आपको मार्गदर्शन करेगी। तो इनमें इतनी ऊर्जाएं हैं किताबों में। तो आपका आत्मिक विकास तो होगा ही, साथ ही आपको इसमें वो आपका साथ देंगे। और हम सब में यही विशेषता है जो जन कल्याण के लिए और आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास में भी सहायक होते हैं। इन आध्यात्मिक विचारों को साथ में रखेंगे तो आप सभी विजयी होंगे। अच्छा, ये आ, उस दिन की बात है, जब लास्ट वीक जो मुझे मैसेज मिले थे ना उस दिन। नहीं नहीं, एक्चुअली सॉरी, ये उस दिन मिला था जब हमारा सेशन खत्म हो गया था ना। सेशन खत्म होने के बाद फिर मुझे और मैसेज मिले थे कि सत्यार्थ प्रकाश की किताब के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश जब प्रकाशित हुआ था तब हमारे जीवन में ही नहीं, औरों के मन में भी प्रकाश भरा था। ये सात्विक भाव ही थे जो प्रकाश से भरे हुए थे। हमने उन अपने मन विचारों को अत्यधिक नहीं, परंतु उन विचारों को, क्षमताओं को उजागर किया कि आप समझ सके कि सत्य आखिर क्या है। ये सत्य परब्रह्म है, उसका स्वामी है। उसका भाव मैंने उन विचारों को अपने लिए नहीं, सभी के लिए लिखा है, या यूं कहे लिखवाया गया है। ये जो शक्ति है, ये जो समर्थता है, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है। आप सब भी यही कार्य पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो ये है। और उस दिन भी क्या था, मैंने आपको बताया भी था ना, मास्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे ना। तो काफी समय से वो भी जुड़े थे, तो वो भी कह रहे थे कि उन्होंने भी बहुत कुछ किताबें लिखी है ना, वो भी मार्गदर्शन करती हैं। तो मतलब हम सब ने जो किताबें लिखी हैं वो मार्गदर्शन के लिए ही। और ये क्या किताबें कहाँ से हैं? वो कह रहे हैं ना कि ये किताबें लिखी गई हैं, लिखवाई गई हैं, है ना, ब्रह्मांड से मिल रही हैं, क्योंकि ये ज्ञान देने के लिए मिला है। तो यही है, जो इस प्रकार से दिए गए हैं जन सामान्य में भी उसे समझ सके और अपने अंदर ग्रहण कर सके। ये कार्य सेवा हम सभी की है। तो जो हमें मिल रहे हैं उसको लिखना है और देना है, और ये कार्य सेवा हम सभी की है। तो ये सब कार्य हम सभी का ही है। तो ये है दोस्तों, इतना समय हो गया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली काफी सारे मैसेज थे पर मुझे लगा कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें पत्री जी ने तो जोड़ा तो सही, लेकिन ये सारी चीजें अभी जो हमें हर एक मास्टर्स की ऑटो राइटिंग के भी जो हमें संदेश मिल रहे हैं, हर एक मास्टर अपने तरह से सभी लोगों को जागरूक करने के लिए एक एक प्रयास में है। तो हम कितने सारे लकी हैं कि हमें उनके संदेश मिल रहे हैं, और वो ऊर्जा के साथ भी हम भरते जा रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जी, म्यूजिक मैं लगाऊं या आप लगाएंगे? प्रकाश जी, आप लगाएंगे म्यूजिक? मैं लगा दूंगा मैम, आप ध्यान में बिठाइए। मैं लगा दूं या ओम का लगा देंगे? हाँ, ओम का लगा दीजिए मैम, जी, मेरा ओम का कॉपीराइट आ जाता है। लगा दीजिए।
प्रकाश में जा रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश हमारे अंतर मन की शक्तियों से हमें साथ हम अपने मन को, विचारों को जो प्रेम से जोड़ते हैं, हमारे भाव उस प्रकाश में जा रहे हैं।
और ये प्रकाश समुद्र की तरह फैला हुआ है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। यह प्रकाश पिता परमेश्वर का है, जैसे मानो समंदर है ज्ञान का। ये ज्ञान का सागर ही है जो अनंत है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। आपके अंदर उन शक्तियों को महसूस करेंगे जो आपको लेकर जा रहे हैं ज्ञान के सागर में। आप सभी मास्टर्स उस ज्ञान के सागर में, प्रकाश में अंदर आ चुके हैं। उस प्रकाश के अंदर आप अंदर जा चुके हैं। उस ज्ञान के रूप में, प्रकाश के रूप में आप सभी जो सांसों के द्वारा अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। आपकी शक्तियां और बढ़ रही हैं। आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं वो पूर्ण होते जा रहे हैं। आपके भाव बहुत शांत हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। आपकी शक्ति और अधिक बढ़ चुकी है। आपका आत्मबल और बढ़ चुका है।
अपने कर्तव्य पूर्ण करने में सहयोग मिल रहा है। ये विश्व शक्ति है जो आपको मदद कर रही है। ये सभी विचार आध्यात्मिक ऊर्जाएं आप सभी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं इन ऊर्जाओं को पाकर, शक्तियों को देखकर जो आपके अंदर है। इस प्रकाश में जा रहे हैं आप रथ पर बैठे हुए, और उस रथ में बैठे हुए प्रकाश में
जी मास्टर्स। जो मास्टर बाहर आ पानी पी लीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान और ज्ञान। आज भी बहुत एनर्जी थी, आँख खुल नहीं रहा था, साफ साफ तक भी। तो एनर्जी से भर जाता है पूरा ध्यान सागर ग्रुप आपके आने से। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मास्टर्स ही इतना अच्छा मैसेज दे रहे थे, बहुत ही सुंदर मैसेज थे, और उन्होंने ही इतना सुंदर ध्यान कराया, तो मैं तो उनको धन्यवाद करूंगी स्टार्टिंग से ही। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, आप सबके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। आज शोभा मैम फिर से जुड़ी है मैम हमारे साथ ध्यान सागर ग्रुप। जी जी जी। शोभा मैम को वेलकम करते हैं। थैंक यू बबली जी। रमनी मैम, मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। वीडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लीजिए मैम। आत्मबंधन। आत्मबंधन हीरमन जी। हाँ, नहीं आज पता नहीं, मतलब आपकी आवाज मेरे को बहुत धीरे आ रही है, इसलिए मैं कान में मतलब वो लगा रखी हूँ मोबाइल को, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। जी जी जी। पता नहीं मेरे मोबाइल में कोई गड़बड़ है या पता नहीं कैसे। मैं 15 दिन से मैं गांव में थी, अभी खाटू श्याम जी के पास हमारा गांव है। जी जी जी। तो मेरे जेठ की डेथ हो गई थी, वहां पर थे हम लोग। तो दिमाग में ऐसी कई तरह की चीजें चल रही थी। आज जो ध्यान किया ना, मेरे को बहुत शांति और बहुत अच्छा लगा। जी अभी अब बस तुरंत आए थे और मैं मोबाइल ऑन करी, जो फिर ध्यान में बैठ गई। उन्होंने पहले आज जी यही करेंगे फिर कुछ करेंगे, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे दिमाग में जो उथल पुथल चल रही थी, वो एकदम आपके जो शब्द थे पूरे अंदर उतर रहे थे, मेरे को एकदम अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर से जो उन्हें पता है किसको क्या आवश्यकता है, तो वो स्वयं ही जोड़ रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। जी थैंक यू। एकदम शक्ति सी आ गई है मतलब। जी, ऊर्जा तो थी, बहुत ऊर्जा थी, हाँ। जिस तरह से वो पहले से स्टार्ट हुआ था। और मतलब मैं गई थी ना वहाँ, मतलब ये श्वेता अग्रवाल का एक बार ध्यान सुना था मैंने। हम्म, तब उन्होंने बताया था कि जब भी कहीं जाओ निकलो तो आप ओरा लॉक करके जाओ। हम्म, फिर बोले नाभि के पास उन्होंने बताया कि दोनों जो अंगूठे रहते हैं उसको जैसे कट कर लो, हाँ। ऐसा बताया था। तो मैं पूरे वहां जितने दिन भी थी, मैं बस पूरा सुबह उठती और सूर्य किरण से अपना ओरा लॉक करके फिर बिस्तर छोड़ती थी। तो हम्म, इतनी ऊर्जा रही वहां, मैं सब काम भी करी, मेरे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। जी जी हाँ, जी। बाद में। थैंक यू सो मच अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच रमन जी। और सब मिलके ही जब ध्यान करते हैं तो यही ऊर्जा और ज्यादा महसूस होती है, यही सामूहिक ध्यान की शक्ति भी और ज्ञान भी, क्योंकि और मास्टर भी तभी जुड़ते हैं ना, इतने मैसेज इतने सुंदर, आज बहुत सारे मास्टर जुड़े थे। तो थैंक यू आप सभी को भी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी। बहुत, ये वाकई में बहुत ऊर्जा थी, ध्यान से बाहर आने का मन नहीं था।
ये जी। सेशन के बाद मैं दोबारा ध्यान के लिए बैठूंगी, क्योंकि अभी भी एनर्जी फील हो रहा है। हाँ, वो मुझे मैसेज आ रहा था तो मैंने कहा मैं अभी बैठूंगी। हाँ, मैंने भी कहा भी मैं बैठूंगी। तो कुछ ऐसा कुछ आ रहे थे कि अभी वो कहते अभी रुक, अभी हम हैं। मैंने कहा हाँ, करेंगे। जी। प्रवीण कोई प्रवीण मैम, मैं कोई कविता याद आ रही है? प्रवीण जी, आप अनम्यूट करेंगे? नए जुड़े हैं क्या प्रवीण जी? अनम्यूट का ऑप्शन दिया है उनको। थैंक यू अभिलाष जी। ठीक है, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वो। मैम, कोई कविता याद आ रही है? कविता कविता तो एक्चुअली बहुत सारी हो जाती हैं। एनर्जी बहुत है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अच्छी कविता। क्योंकि मैंने एक्चुअली कविता के लिए नहीं सोचा, क्योंकि क्या था, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सारे मैसेज हैं तो समय का भी मुझे लग रहा था कि आज ये सारे मैसेज हो पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। इसलिए मैं बीच में ज्यादा रुकी नहीं थी, क्योंकि इतने सारे पेज थे आज के। तो और मुझे लग रहा था कि आज मैं कंप्लीट कर दूं तो ही ठीक रहेगा। तो एक कविता तो एक मिल गई है मुझे, क्योंकि आ, ये है कविता मुझे मिली है महर्षि रमन जी से। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं ध्यान, शायद ये उसी समय की बात है जब आ, ध्यान के बाद ही मेरे को जुड़ गए थे ये। तो ये कब की बात है? ये 11 तारीख की बात है। तो गुल गुलिस्ता में फकत इतना ही फर्क है। गुल गुलिस्ता में फकत इतना ही फर्क है कि वो जमीन पर ही उगते हैं और जमीन को छोड़कर पल के लिए, कुछ पल के लिए हाथों में जाते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन को छोड़ने की तमन्ना ने ही उन्हें तोड़ दिया, पर जमीन ने फिर अपना बना लिया। महफिल सजी होगी पर मोहब्बत के फूल ही परवान चढ़ते हैं। वे हर दिल के करीब जाते हैं तोहफा बनकर और फिर मुरझाकर वापस जमीन पर ही आ जाते हैं। ये एक फूल की तकदीर है, या यूं कहें ये उनकी ही तमन्ना है। कुछ पल के लिए ही नहीं, कुछ पल के ही लिए सही, पर वो प्यार देना चाहते हैं। प्रेमी को प्रेमिका से मिलाना चाहते हैं, ईश्वर को भक्त से मिलाना चाहते हैं। ये उनकी तमन्ना है, कुछ पल के लिए ही सही। ये उनके भावों को बताना चाहते हैं। मुकम्मल गुलिस्ता हो ऐसा वो नहीं सोचते, वो तो बस सजाना चाहते हैं। हर वो दीवार जो सजना चाहती है, हर वो बात को बताना चाहते हैं जो दिल में है, वो कहना चाहते हैं। थैंक यू। मैम, थैंक यू। फूलों के ऊपर तो बहुत सारी कविताएं मिलती हैं, आती हैं। मैसेज बहुत अच्छा होता है ना मैम, जी, देना चाहती है बिल्कुल वो देना चाहते हैं। कि जैसा हमें बन जाए हम बन जाए। हम्म। और हर बुक बताती है हमें कि शायद दयानंद सरस्वती जी भी यही बोल रहे हैं, सभी मास्टर यही मैसेज देते हैं। आज में जियो, फूल आज खिलते हैं कल मुरझा जाते हैं। हम्म। लेकिन आज की जो क्या बोल सकते हैं, उनकी जो मुस्कुराहट होती है वो कल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहती है। और हम कल का सोचते हैं और पहले का सोचते हैं, आज का भूल ही जाते हैं।
आज का भूल जाते हैं तो कल का हमेशा खराब हो जाता है। डेफिनेटली इनसे सीखने जैसा है। दीज आर ऑल कभी-कभी फिलॉसफी लगता है, बट हम अपने जी अंदर का देखेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत सीखने को मिलता है मैम। और हर सेशन में एक अपना नया ही बोल सकते हैं कि अपना नया ही इंटेंस लेके आता है, एक इंटेंसिटी रहती है उसमें और हर सेशन का अपनी एनर्जी रहती है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक और किसी का कोई प्रश्न नहीं है मैम। जी हम सेशन को एंड करते हैं जी मैम। थैंक यू जी मैम थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। एंड करते हैं।